प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 36 है और उसका ए पार्ट ये दे रखा है और एक्चुअल में इसको दो तरीके से पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, एक इस फॉर्मेट से और एक इस फॉर्मेट में। ऊपर पूछा गया व्हाट रीजनिंग लेड डी ब्रोगली टू पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर वेव्स। बताओ किस की वजह से मैटर वेव जनरेट होती है। एक्चुअल में इन्होंने ये कहा था कि जो मास ऑब्जेक्ट है, मास ऑब्जेक्ट का जब मूवमेंट आता है तो वो अपने चारों तरफ एक वेव एसोसिएट करता हुआ चलता है, जिसको कहा गया मैटर वेव। तो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आया था पार्टिकल्स के या फिर मास बॉडी के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m हैज द सेम वैल्यू से लैम्डा, शो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इतने। इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्मेट में ये पूछा गया है कि एक फोटोन है और एक प्रोटोन है, हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, और उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, वो सेम है। तो आपसे कह रहा है शो बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस विच हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। आपको ये बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान दें और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें। वो ये कह रहा है कि प्रोटोन और फोटोन दोनों की जो वेवलेंथ है वो इक्वल है। तो आप इसको यहाँ सोल्व कर लो, छोटे से पार्ट में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब दोनों की वेवलेंथ सेम है तो आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा, अगर अब मैं फोटोन की बात करूँगा तो फोटोन क्या है, एक एनर्जी का बंडल है। इसको आप कह सकते हो hc अपॉन, अच्छा मैं इसको अगर लैम्डा फोटोन की बात करूँ तो एक काम कर लो, मैं पहले काइनेटिक एनर्जी देखूँ। काइनेटिक एनर्जी अगर फोटोन की बात की जाए तो ये हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा। वहीं अगर मैं काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन की बात करूं, चूँकि प्रोटोन एक पार्टिकल है, मास बॉडी है, तो प्रोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी p² अपॉन 2m ड्यू टू इट्स मास। अब आपको पता है जो मोमेंटम होता है वो h अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं p² की जगह h² हो जाएगा ऊपर h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा k प्रोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन है और काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन है। अब इनका रेशियो निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन का काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन के साथ जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा फोटोन की कितनी है hc अपॉन लैम्डा और प्रोटोन की कितनी है p² अपॉन, सॉरी इसको सॉल्व कर दिया आपने, कितना निकल कर आया था इसका h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अब देखो हमसे कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों की सेम है, तो लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा कट गया, एक h से ये h भी कट जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, तो ये तो बचा c और ये 2m लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे रह जाएगा h। तो आप इसको सही करके लिख सकते हैं किस तरह से, 2 लैम्डा mc अपॉन h। तो यही तो है ये 2 लैम्डा mc अपॉन h। ठीक है, तो ये भी आप ऐसा कह सकते हो, ये आपके पास क्या चल रहा है, के फोटोन अपॉन के प्रोटोन। ठीक है, और आगे सही करके दिखाओगे। आपसे पूछा क्या गया है, अ फोटोन एंड अ प्रोटोन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, शो दैट विच हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि के फोटोन जो है, के फोटोन जो है वो 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम्स ज़्यादा है उसकी एनर्जी फोटोन की एज़ कम्पेयर टू द के प्रोटोन से। ठीक है, ये इसका रिजल्ट निकल कर आ जाता है। और ये ऊपर पूछा भी गया था कि शो दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 2 लैम्डा mc अपॉन h, 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम्स ज़्यादा है किसी दूसरे पार्टिकल के मुकाबले। और पार्टिकल यहाँ पर फिलहाल हमारे पास प्रोटोन है, तो उससे तो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटोन। होप सो क्लियर है, न्यूमेरिकल पार्ट था और आपने इसको उड़ा दिया। थैंक यू।